हरे कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक आ चुका है और जैसा कि आपको मालूम है आज फर्स्ट डे है कार्तिक का। और जैसा कि मुझे लगता है हमें पहले दिन से ही प्लानिंग करनी चाहिए कि हम पूरे मंथ में किस किस तरह से अपनी भक्ति करने वाले हैं, क्योंकि अगर प्लानिंग होती है तो आप कहीं ना कहीं प्लान को फॉलो कर लेते हैं और 80-90% तक उसको कवर कर लेते हैं। अगर प्लानिंग ही नहीं है तो आप कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके से भक्ति भी की जाए। अगर जैसे हर एक चीज़ में प्लानिंग होती है तो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी आपको प्लान करना चाहिए। मेरा जो तरीका है, मैं हमेशा कार्तिक के शुरू में ही प्लानिंग कर लेती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में क्या क्या करना चाहिए। मंदिर से मुझे मेल आई थी, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ मेल कि इसमें क्या क्या लिखा है कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। हाउ टू परफॉर्म द कार्तिक व्रत, ठीक है, कि कार्तिक व्रत को किस तरीके से आपको फॉलो करना है। 21 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक है ये। सबसे पहली बात, आपको सबसे ज़्यादा चैंटिंग करनी है, ये तो सबसे टॉप पर है। हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग आपको सबसे ज़्यादा करनी है। मैं साथ साथ में ये भी बताती हूँ कि मैंने क्या प्लान किया हुआ है। अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि चैंट मैक्सिमम राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्रा, तो मैं एक्चुअल में 16 राउंड्स हर रोज़ कर रही हूँ। मैंने ये प्लान किया है कि मैं एटलीस्ट लिख लेती हूँ इसको मैं, क्योंकि लिख के मैं इसको कहीं पर चिपका दूंगी। मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं अराउंड 16 राउंड्स तो मेरे को करने ही हैं, प्लस मैं 5 राउंड्स और करूँगी, ठीक है। 16 + 5 = 21 राउंड्स। मेरा जो तरीका रहेगा वो मॉर्निंग में 16 राउंड्स ख़त्म कर दूंगी और 5 राउंड्स जो हैं वो मैं कभी अपने जब डॉगी को घुमाने जाऊंगी तब कर लूँगी, या फिर शाम को करूँगी, किसी तरीके से मैं समहाउ एडजस्ट करूँगी, ठीक है। ये हुई पहली बात। उसके बाद आता है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रेफरेबली ब्रह्म मुहूर्त। ये तो दिस इज़ समथिंग जो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। मैं अगर सुबह उठती भी हूँ तो कभी 5:30, कभी 6 बजे, इस तरीके से हो जाता है। वेरी रेयरली अगर मैं उठना शुरू हो जाऊँ 4 बजे या 3:30 बजे, तो फिर मेरा वो कॉन्टीन्यूस चलता है, लेकिन बीच में मेरी ब्रेक हो जाती है। इसके लिए भी मैंने जो डिसाइड किया है, ब्रह्म मुहूर्त होता है 3:30, 4, 3:30 से 4:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है। मैक्सिमम पूरी अपर लिमिट लेके चलते हैं, मैं 4:30 बजे उठूँगी। 4:30 बजे मैं उठने वाली हूँ मॉर्निंग में। ओके, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, प्रेफरेबली ब्रह्म मुहूर्त, तो 4:30 बजे उठा जाएगा रोज। ओके, टेक होली बाथ। Taking bath early in the morning, especially in the Brahm Muhurat, is considered very auspicious in Kartik month. ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको होली बाथ लेना चाहिए। होली बाथ का मतलब कि जैसे आप गंगा जल डाल सकते हैं उसमें, या राधा कुंड का जल है आपके पास वो डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास जब प्रभुपाद का 125वीं वर्षगांठ पे, मतलब ये 125वीं वर्षगांठ ही चल रही है प्रभुपाद की, तो जब उनका जन्मदिन मनाया गया था तो उस समय हम सभी लोगों को 125 तीर्थों का जल दिया गया था। मेरे पास अभी है वो। मैं सोच रही हूँ एक ढक्कन डाल दिया करूँगी बाल्टी में, तो शायद उसी को होली बात कहते हैं। मैं ऐसा कर लूँगी। मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि होली बात सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त के समय जो किया जाता है उसको बोला जाता है, लेकिन मैं ऐसा करूँगी, ठीक है। ये चीज़ मैं करने वाली हूँ होली बात। 4:30 बजे तो नहीं मैं लूँगी, ये श्योर है। मैं 4:30 बजे उठ ज़रूर जाऊँगी, लेकिन 6:30 से 7 बजे के बीच में ही मैं बात करूँगी। शायद मैं 7 बजे भी ना करूँ, मैं उससे थोड़ा सा लेट करूँ, लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। ये चीज़ तो बिग नो है मेरे लिए।
सो इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं मैक्सिमम 7:30 तक मैं नहा लूँगी, ठीक है। सो ये मैं करने वाली हूँ। उसके बाद टेक मंगला आरती दर्शंस ऑफ द लॉर्ड। तो मंगला आरती के दर्शन हमें करने चाहिए, लेकिन मैं मंगला आरती के दर्शन कैसे करूँगी, क्योंकि मंदिर थोड़ा दूर है मेरे घर से और मेरे हस्बैंड भी इतने कृष्णा कॉन्शियस नहीं है कि रोज़ रोज़ मुझे लेकर जाएं। वो थोड़ा सा सपोर्ट कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। सो मैं क्या करने वाली हूँ कि या मॉर्निंग में फेसबुक पे दर्शन हो सकते हैं मंगला आरती के, या फिर हरे कृष्णा टीवी चैनल है उस पे हो सकते हैं। अगर कोशिश करूँगी हो गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुए तो फिर मैं चैंटिंग ही मॉर्निंग में करूँगी और मंगला आरती के दर्शन जो मुझे बजरंगी प्रभु या दूसरे मंदिर से जो मुझे दर्शन आते हैं मैं वही कर पाऊँगी। सो मंगला आरती तो मेरे से नहीं हो पाएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो उसके बाद इसको हम हाफ पे रखते हैं। उसके बाद रिसाइट दामोदर अष्टकम एवरी डे। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दामोदर अष्टकम मुझे बहुत अच्छा लगता है, चाहे दिन में 5 बार भी मैं इसको रिसाइट कर सकती हूँ। या मेरे को अभी तक लर्न नहीं हुआ, इस बार मेरा ये जो प्लान है इसको लर्न करने का भी है। सो मैं इसको क्या करने वाली हूँ, दामोदर अष्टकम को एवरी डे आई विल रिसाइट। डेफिनेटली थोड़ा देख देख के लर्न हो ही जाएगा और 1-2 पैराज आते हैं मुझे शुरू के। और जो दामोदर अष्टकम सुनूंगी मैं ज़रूर, कम से कम इसको 2 या 3 बार तो पक्का सुनूंगी ही मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है 5-6 बार भी सुन लूँ मैं, सारा दिन भी सुन सकती हूँ, ठीक है। सो दामोदर अष्टकम एवरी डे, ये तो है ही है, डन है, ओके। सो दामोदर अष्टकम, ये तो इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं, ये तो डन ही है, ओके। उसके बाद दीपदान। दीपदान मेंशन किया है, ऑफरिंग अ लैम्प टू लॉर्ड दामोदर has a very special significance in Kartik month. You can perform this ritual twice a day, but once a day is must way to offer lamp. यानी कि कोशिश कीजिए 2 बार ऑफर करने की, नहीं तो 1 बार तो ज़रूर कीजिए कार्तिक महीने में, ठीक है। सो मैं 2 बार ऑफर करती हूँ भगवान जी को, मतलब दिया बत्ती करती हूँ मैं 2 बार तो ऑफर करती हूँ, पूजा करती हूँ। तो इस टाइम ये स्पेशल होगा क्योंकि दामोदर जी के लिए होगा, ठीक है। सो हम इसको 2 बार ही करेंगे, ठीक है। ये तो मेरे लिए ये भी सही है। अच्छा दामोदर, अच्छा जब आप मेंशन किया है कि जब आप दिए को मतलब ऑफर करें, जब आप लैंप ऑफर करें तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, भगवान के चरणों से आप शुरू करेंगे। चरणों में आप 4 बार घुमाएं, फिर उसके बाद भगवान की नेवल यानी कि नाभि के पास आकर 2 बार घुमाएं, फिर फेस पर आए, फिर 3 बार घुमाएं और पूरी बॉडी को 7 बार घुमाना है। इसको आप नोट कर लीजिए, अगर आपको कहीं से मेल या मैसेज नहीं आता है तो ये सही तरीका है करने का, ठीक है। मैं तो कभी कभी ऐसे करती हूँ, हरे कृष्णा ऐसे कर देती हूँ, लेकिन ये सही तरीका है तो इसी की ही प्रैक्टिस की जानी चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप आपने चरणों से शुरू करना है। चरणों पे 4 बार, नाभि पे 2 बार, फेस पे 3 बार और कॉन्टिन्यूसली मतलब पूरे बॉडी पे 7 टाइम्स। सो ये भी मैं करूँगी। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी तरीके से ही लैम्प ऑफर करूँ, लेकिन इस पे मैं कमिट नहीं कर रही क्योंकि कभी कभी मेरे माइंड से स्किप भी हो सकता है, तो मैं कमिट नहीं करूँगी। सो तुलसी सेवनम, अच्छा तुलसी सेवना मतलब तुलसी जी की सेवा करना। सो सर्विंग तुलसी महारानी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कार्तिक मास। सो हम लोग तुलसी जी की सेवा करेंगे। वैसे तो मैं हमेशा करती हूँ, आपने देखा होगा मेरे प्लांट्स की वीडियो जिसमें मैं तुलसी जी की सेवा कर रही हूँ, और ये ज़रूर हम करेंगे। दिया भी यहाँ पर ऑफर करेंगे और परिक्रमा भी करेंगे। मैं परिक्रमा जनरली नहीं करती क्योंकि बालकनी उतनी है कि तुलसी जी ही आ जाएं उसमें, और फिर भी मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि एक टेबल पे तुलसी जी रख दीजिए एंड चारों तरफ हम परिक्रमा कर लिया करेंगे। सो ये मैं करने वाली हूँ, डन, क्योंकि कल भी मैंने किया, कल शाम से शुरू हुआ तो कल से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद मेन चीज़ बुक रीडिंग भगवद गीता एंड श्रीमद् भागवतम
is very important. Reading one shloka of Shrimad Bhagavatam and Bhagavad Gita is equal to reading all the Puranas. ले लो बात, मतलब आप कार्तिक के महीने में एक अगर आप श्लोक भगवद गीता का और एक श्लोक अगर आप भागवतम का पढ़ते हैं तो पूरे पुराणों के पढ़ने के बराबर गिना जाता है वो। ओहो, मुझे तो लगता है मैं ज़्यादा ही श्लोक पढ़ लिया करूँगी। सो डेफिनेटली 15-15 मिनट की रीडिंग रखते हैं, 15 मिनट भगवद गीता, 15 मिनट भागवतम। बेस्ट श्लोक भी कर सकते हैं या पर्टिकुलर चैप्टर उठा सकते हैं। सो इस तरीके से ये भी डन है मेरा, श्रीमद् भागवतम प्लस भगवद गीता, ये भी टिक मार दिया मैंने, ये तो पक्का है क्योंकि ये मैं अभी तक ऐसे रेगुलरली नहीं करती, लेकिन मैं करूँगी अब से। टेक अप निषेध व्रत, निषेध व्रत कीजिए कुछ। निषेध व्रत होता है कि गिव अप समथिंग यू लाइक, मतलब जो चीज़ आपको पसंद है उसको आप छोड़ दीजिए, मतलब आप त्याग कीजिए एक महीने के लिए। सो यहाँ पर मुझे क्या पसंद है, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें पसंद है। अब ऐसा नहीं है कि गर्मियों का मौसम चला गया और आप बोले मैं तो आम छोड़ दूंगा, मुझे आम बड़े पसंद है। आम जब होंगे ही नहीं तो आप खाओगे कैसे, ठीक है। सो ऐसी चीज़ें नहीं करनी। भगवान के साथ देखिए कभी चालाकी नहीं करनी चाहिए। भगवान की सब एक एक छोटी छोटी चीज़ भी भगवान नोट करते हैं, उनको सब पता होता है। ये बात अलग है कि वो माफ़ कर देते हैं अपने भक्तों को, तो बच्चे समझते हैं माफ़ कर देते इस, लेकिन फिर भी हमें नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सो मैं क्या करूँगी, अच्छा इसमें लिखा है फूड आइटम छोड़ सकते हैं, जैसे पनीर, मिल्क ऐसा, या फिर कोई हैबिट आपकी जैसे सिगरेट विगरेट, कुछ लोग पीते हैं, पान दवा, ये सब फालतू चीज़ें, तो वो भी आप कुछ कर सकते हो। या फिर कोई इमोशन यानी कि मुझे जैसे समझ लो गुस्सा बड़ा आता है तो मैं कहूँ कि मैं गुस्सा नहीं करूँगी किसी पे, ठीक है। सो कुछ चीज़ें तो मैं नहीं अवॉइड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा हाची आपको पता है, कभी कभी मेरा डॉगी किस तरीके का, एक बार मड में बात लेकर आ गया था तो मैंने उस पर गुस्सा किया ही था। ऐसी कुछ हरकत होगी तो होगा। सो गुस्से इमोशन तो नहीं मैं करूँगी। गिव अप समथिंग में मैं ऐसा करती हूँ, फूड आइटम नहीं छोड़ते हैं। सो फूड आइटम पराठे छोड़ देते हैं। so, मुझे लगता है कि देखो पंजाबियों के लिए पराठे ना ऐसे होता है कि जैसे लाइफ लाइन, मतलब पराठे के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है। सो मैं पराठे छोड़ूंगी, एक महीना तो नहीं खाना, ठीक है, और इसी बहाने वेट भी मेंटेन रहेगा। सो पराठे नहीं खाने, सो नो पराठास। वैसे मैंने कल भी पराठा नहीं खाया, तो कल से ही स्टार्ट हो गया ये, ठीक है। सो पराठा भी नहीं खाया हमने। इसके बाद वैष्णव सेवा, मंदिर जाएंगे तो वैष्णव सेवा होगी, साधु संत कहाँ मिल रहे हैं, तो वैष्णव सेवा कैसे की जाए। ओके, सो कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है स्किप करनी पड़ रही हैं। ओके या वैष्णव सेवा के लिए मुझे याद आ गया कि मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं प्रभुपाद की बुक्स रिकॉर्ड करती हूँ। सो प्रभुपाद से बड़े वैष्णव क्या होंगे कोई, प्रभुपाद तो और वैष्णवों को बना रहे हैं। सो मैं प्रभुपाद की बुक्स डेली रिकॉर्ड करने वाली हूँ, वो ज़रूर है, वो मतलब श्योर है। तो उस तरीके से मेरी वैष्णव सेवा भी होगी। सो अभी मैं डेली रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि टाइम नहीं मिलता है बहुत बार। सो प्रभुपाद की बुक डेली रिकॉर्ड होंगी, इस पे बस मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, देन स्तोत्रास यू कैन टेक अप, मतलब चूज द वन यू लाइक एंड मेक श्योर यू रिसाइट एंड रीड देम डेली। कोई स्तोत्र आप पकड़िए और उसको आपने रोज उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया एक बार छोड़ दिया। एक बार जब कमिटमेंट कर ली तो कर ली, ठीक है, सलमान खान वाली मूवी वैसे, ठीक है। तो एक बार जब कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने दिल की भी नहीं सुनता, कुछ ऐसा डायलॉग था, बिल्कुल वैसा ही हमें करना है, ठीक है। हम सारी चीज़ें भक्ति से रिलेट करते हैं। ओके, सो गजेंद्र स्तुति, आई हैव नो आइडिया व्हाट इज गजेंद्र स्तुति। शिक्षाटकम, ये भी मुझे पता नहीं है, इसका आइडिया नहीं है। 12th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, मतलब आपको रोज पढ़ना है 12th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। सो मेरी बस की बात नहीं है क्योंकि इतना कुछ और एक्टिविटीज़ नहीं है, प्लस जॉब है,
और घर वाले कहीं खाना वाना नहीं बनाए तो फेंक ना दे बाहर हमें। सो सारी चीज़ें करनी है, बट स्टिल वी कैन ट्राई, कभी कभी पढ़ लेंगे, बट रोज़ की कमिटमेंट नहीं है मेरी, ठीक है। सो गोपी गीत, आपको गोपी गीत रीड गाना लेवल मेरा है ही नहीं है, बहुत छोटा लेवल, मैं तो बिल्कुल ही फॉलन हूँ। सो वन पास टाइम ऑफ कृष्णा फ्रॉम कृष्णा बुक, बन गई बात। सो हम लोग वन पास टाइम ऑफ कृष्णा फ्रॉम कृष्णा बुक, कृष्णा बुक से आपको एक भगवान जी का पास टाइम सुनना है, रीड करना है। तो ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, सो इसको मैं ज़रूर करने वाली हूँ। सो वन पास टाइम ऑफ कृष्णा। अच्छा, इसके अलावा 2-3 प्लान्स तो मेरे खुद के भी है। ये तो आई थी मंदिर से मेल, ओके, कि ये सब आपको करना चाहिए। सो इसमें से काफ़ी चीज़ें हम फॉलो करने वाले हैं। अब आता है कि मैंने क्या सोचा था। मैंने सोचा है कि एक बार मैं किसी धाम पे भी जाऊंगी। वैसे तो कितने धाम की सैर मैंने आपको करवा दी, अभी तो बांधीर वन से होकर आए हैं हम, या वंशीवट वहाँ से होकर आए हम। तो अब हम हो सकता है मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जाएंगे वृंदावन, तो और राधा कुंड, श्याम कुंड के स्नान करना तो बनता ही है। सो कोशिश रहेगी कि 2 बार धाम हो जाए, कोई भी 2 बार लिखते हैं, कमिट ज़्यादा नहीं करते, पता चले इधर उधर गड़बड़ हो गई। सो अब हम मंथ के एंड में देखेंगे कि हमने कितना फॉलो किया। सो जैसा मैंने प्लान बनाया है, आप भी कुछ ऐसा ही बनाइए। आप कमेंट कर सकते हैं कि ये सब मैंने भी प्लान बनाया है, ये सब मैं भी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, ठीक है, बहुत अच्छा है। आपको मैं बता दूँ कि कार्तिक में जो हम भक्ति करते हैं, कम से कम 1000 टाइम्स लगती है। 1000 टाइम्स कम से कम बोल रही हूँ, ज़्यादा मुझे नहीं आइडिया कितना लगती है, शायद बहुत ही ज़्यादा लगती है। और अगर आप धाम पे चले गए, ओए होए, मैं कहती हूँ उसका इफेक्ट एम्पलीफाई हो जाता है, एम्पलीफायर बन जाती है भक्ति आपकी, इतनी ज़्यादा हो जाती है आपकी भक्ति, इतनी काउंट होगी। अभी मान लो जैसे मैं घर पे बैठी हूँ, मैंने कहा हरे कृष्णा, आप लोगों को बोला अभी मैंने, ठीक है, तो हरे कृष्णा समझ लो मैंने 1000 बार बोल दिया, अभी के अभी 1000 बार। यमराज या व्हाट्सएवर जो भी है, चंद्रगुप्त एक्स्ट्रा जो भी काउंट कर रहे हैं, वो लिख लिए होंगे, 100% लिख लिए होंगे कि फटाफट से लिखो भाई, नीरू ने बोल दिया 1000 बार हरे कृष्णा, ठीक है। सो इस तरीके से काउंट होता है। हमें लगता है कि कौन काउंट करता है ये सब, नो, एक छोटी छोटी चीज़ काउंट होती है, छोटी छोटी चीज़ मैटर करती है। सो इसलिए व्यर्थ नहीं गवाएंगे इस समय को। कार्तिक को हम ऐसे नहीं कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, सो पूरी की पूरी जान लगा देंगे भक्ति करने में। सो अगर आप भी मेरे साथ हैं तो शुरू हो जाइए भक्ति में। और मेरी कोशिश रहेगी सच कि जो भी मैं कथा पढ़ूं तो कम से कम मैं आपको सुना दूं, ये लेकिन फिर भी कमिटमेंट नहीं है क्योंकि मेरी जॉब भी है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको भी सुनाऊं। तो उसमें आप लोगों का श्रवण भी हो जाएगा थोड़ा सा, और मेरा वैष्णव सेवा भी हो जाएगी। आप सब लोग वैष्णव हैं, है ना, तो ये सब हो जाएगा। सो चलते हैं अभी भक्ति की ओर, थोड़ा इस मार्ग पे थोड़ा पक्का करते हैं अपने आप को, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा।